हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। हमारी क्लास रोज सुबह 6 बजे होती है, 6 AM को, ठीक है दोस्तों। और ये सभी एग्जाम्स के लिए रोजाना आने वाले करंट अफेयर हैं, जिन्हें रोजाना करना जरूरी है। महीने के हिसाब से तो कर लेते हो, लेकिन रोजाना भी करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 अगस्त 2019 से बनने वाले जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हैं उन्हें बना दिए हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम अपनी शुरू करते हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमारे पास आता है पहला क्वेश्चन, फ्रंटियर स्कोर, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। ये एक टर्म है, क्या है? टर्म है। डिस्टेंस टू फ्रंटियर एक टर्म है। स्कोर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, ये जुड़ी हुई है वर्ल्ड बैंक से, तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करता है हमेशा, ठीक है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये उसके अंतर्गत जो कंट्रीज, जो देशों का जो तय करता है कि पहले नंबर पे कौन सा देश है, दूसरे पे, वो डिस्टेंस टू फ्रंटियर के फॉर्मूले के मैथमेटिक्स के ऊपर करता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है दोस्तों, अमेरिका में। उसकी मेंबर देश कितने हैं? 189 कंट्रीज इसके मेंबर देश हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, ठीक है दोस्तों, जो वित्तीय सहायताएं प्रदान करता है अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहली खुशखबरी। हाल ही में संसद द्वारा किस अनुच्छेद को समाप्त किया गया? और ये सबको पता है, आर्टिकल 370। और जिनको नहीं पता है वो समझ लो, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, आर्टिकल 370 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था, राष्ट्रपति के ऑर्डर के तहत स्पेशल राइट्स, स्पेशल हक दिए गए थे कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार होगी, जम्मू कश्मीर की जो कानून व्यवस्था होगी, भारत की पार्लियामेंट के कानून उसके हिसाब से ही जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के हिसाब से। अब वो कानून हट गया है। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी मेन धारा में आएंगे, मुख्य धारा में आएंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी, उस जगह पर अब इन्वेस्टमेंट होगी। और आपको एक और खुशखबरी की बात बताता हूँ कि वहाँ पर अभी एक इन्वेस्टमेंट समिट का प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट समिट होगा 10 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है दोस्तों। और उस इन्वेस्टमेंट समिट में वहाँ करोड़ों रुपए का निवेश का प्रोग्राम बनाया जाएगा, कहाँ पर क्या निवेश करना है, और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत अच्छी बातें होंगी, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख धारा 370 के साथ निरस्त हो गया? तो दोस्तों, लेख 370 धारा के साथ जो निरस्त हुआ है वो है आर्टिकल 35A, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है डी, आर्टिकल 35A निरस्त हो गया है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानमंडल के बिना नया केंद्र शासित प्रदेश होगा? दोस्तों, विधानमंडल के बिना नया केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, जो जम्मू कश्मीर था उसके दो हिस्से कर दिए गए हैं, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, किसके? बिना विधानमंडल के। और इसको जम्मू कश्मीर को, किसको? जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों। 121 राज्यसभा में 121 सांसदों द्वारा इस बिल को पास कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने आता है कि 5 अगस्त 2019 को किस संस्थान या निकाय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण विधेयक, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, विधेयक 2019 का पारित किया है? बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है दोस्तों, एडजस्ट कर लेना।
देखिए ये लोकसभा ने किया है, किसने किया है? लोकसभा ने। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर पर्सन जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, आपको पता ही है ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। उन बेचारों के हकों के लिए बात होगी, उनको भी नौकरियां मिल पाएंगी, पढ़ पाएंगे, सोशल सिक्योरिटी होगी, ठीक है दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था होगी। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो क्विक रिएक्शन सैम, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। मैंने आपको कई बार बताया है कि सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होती है, ठीक है दोस्तों। अब क्विक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि समझ लो कि कोई जहाज आया और ये एकदम से उड़ के काम खत्म। ये नहीं है कि जहाज आके यहाँ तक पहुंच गया फिर ये जा रही है ना, एकदम से उड़ गया काम यहीं खत्म। क्विक रिएक्शन, एकदम से रिएक्शन। तुम लोग भी क्विक रिएक्शन देना और करना अपना काम। देखिए ये जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर है चांदीपुर में, ये वहां किया गया, किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ द्वारा। इसरो मत समझ लेना, ठीक है दोस्तों। अब आता है 6वां क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण बस्ती किस राज्य में भर्ती हुदा लगभग 3600 साल पहले पनप गई थी? दोस्तों एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन विच स्टेट भारती हुडा ए रूरल सेटलमेंट had thrived about 36 years ago। तो ये हुआ था उड़ीसा में। तो इसका आंसर बनता है बी, ए, ठीक है दोस्तों। इसका क्या आंसर बनता है? ए। अब दोस्तों ये आपके सामने है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 3600 साल पहले उड़ीसा के कटक जिले में अनुसार जलालपुर गांव में भारती हुडा के एक ग्रामीण बस्ती पनप गई थी। यह वर्ष 2018 में उल्लेखित स्थल में ASI द्वारा खोजे गए प्राचीन कलाकृतियों और अनाज का आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। गले की ना मेरी जान निकली हुई आज। दोस्तों अब आता है 7वां क्वेश्चन कि भारत सरकार की मानव जीनोम मैपिंग परियोजना, कौन सी? मानव जीनोम मैपिंग परियोजना के तहत कितने व्यक्तियों को स्कैन किया जाएगा? तो दोस्तों मानव जीनोम परियोजना के तहत 20,000 व्यक्तियों को स्कैन किया जाएगा। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये परियोजना है क्या? ये परियोजना है क्या? देखिए कैंसर जैसे रोगों से बचाने के लिए अच्छी थेरेपीज को लाया जा रहा है, अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट को लाया जा रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? अगर किसी को कोई बीमारी है, भगवान ना करे किसी को ऐसी बुरी बीमारी हो, क्या होता है कि अगर उसे शक हो तो वो पहले जाकर टेस्ट करवाता है, ठीक है, उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर उसे कुछ निकलता है कि हाँ बीमारी है तो उसकी थेरेपी होती है, इलाज होता है। तो उसी के अंतर्गत एक पहल है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यूजीसी के नोटिस के अनुसार भारत के सभी विश्वविद्यालयों को स्वीडिश विरोधी साहित्यायिक चोरी सॉफ्टवेयर तक पहुंचने की एक अंतिम सदस्यता मिलेगी। इसको मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। As per the UGC notice, all universities in India will get a final subscription to access which Swedish anti-plagiarism software, ठीक है दोस्तों, विरोधी साहित्यिक चोरी सॉफ्टवेयर पर तक पहुंचने की सदस्यता मिलेगी। तो ये है उरकुंड। तो इसका आंसर बनता है बी। ये देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी सूचना के अनुसार भारत के सभी विश्वविद्यालयों को 1 सितंबर 2019 से स्वीडिश विरोधी साहित्यिक चोरी सॉफ्टवेयर उरुकुड तक पहुंचने के लिए अंतिम सदस्यता मिलेगी। इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में आने वाले वर्ष में सॉफ्टवेयर सभी 900 विश्वविद्यालयों में मुफ्त उपलब्ध होंगे, जिसमें शिक्षक, छात्र और शोधकर्ता शामिल होंगे।
एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने में लगी है सरकार। अब नौवां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि केंद्र सरकार कोसी मेची इंटरलिंकिंग परियोजना द्वारा कितना अनुदान स्वीकृत किया है। तो दोस्तों इसके अनुसार उन्होंने 4,900 करोड़ का, तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, 4,900 करोड़ का अनुदान किसके तहत? कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के द्वारा, जोड़ने के परियोजना के द्वारा ये किया गया है। ये देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार की कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कम से कम 4,900 करोड़ रुपए की कोसी मोची इंटरलिंकिंग परियोजना पर मंजूरी दे दी है। इससे क्या होता है कि जिन इलाकों में पानी की व्यवस्था नहीं होती उन इलाकों में पानी पहुंच जाता है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्हें देश लौटने के बाद हिरासत में लिया गया? दोस्तों मालदीव के उस पूर्व राष्ट्रपति का नाम है अहमद अदीब। ठीक है दोस्तों, एरना लिख दिया उन्होंने, अदीब है, मैं इधर लिख देता हूँ ए, तो इसका आंसर बनता है ए। अहमद अदीब को, जो कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे अहमद अदीब, उनको हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्या कारण था? उनको अरेस्ट किया गया था आफ्टर फ्लीइंग टू इंडिया टू अवॉइड क्वेश्चन ओवर अलेगिंग देखिए, उनको अदीब वाज अरेस्टेड आफ्टर फ्लीइंग टू इंडिया, भारत भागने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, टू अवॉइड क्वेश्चनिंग ओवर द अलेग एम्बेरसमेंट ऑफ द स्टेट फंड्स। देखिए, स्टेट फंड को सही तरीके से इस्तेमाल ना किए जाने की वजह से ये काम किए गए। तो दोस्तों अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे कि कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या कौंडिन्य वन्य अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको बताना है, और सबको मैं बधाई देता हूं किसकी? आर्टिकल 370 के हट जाने की। ठीक है दोस्तों, और आप सब दुआ कीजिए कि सब अच्छा जाए और अपनी मेहनत जरूर कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर मैं आने का थैंक्स करता हूं दोस्तों। शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।